प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में देखा था और दो सेट्स के बीच में किस तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करी थी, जिसमें हमने यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, इनके बारे में देखा था और हमने उन रिलेशंस को डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करी थी। आज इन डायग्राम्स को हम एक नए नाम से जानेंगे जिसे कहा जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, VENN डायग्राम। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम अपने यूनिवर्सल सेट को एक बड़े से रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ा सा रेक्टेंगल मेरे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और इस यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उसे मैं इसके अंदर दिखाऊंगा, है ना, उसके अंदर दिखाऊंगा और वो क्लोज्ड कर्व होने चाहिए। अब क्लोज्ड कर्व में आप सर्कल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद अंडाकार जैसा कुछ शेप बना सकते हो, रेक्टेंगल भी बना सकते हो, आपको जो भी शेप बनाना है आप बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन सुंदर दिखने के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज कोई सेट ए है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, इनफैक्ट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, सपोज मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो ये मेरा सेट ए, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक उसी तरह हो सकता है कि कोई सेट बी भी यू का एक प्रॉपर सबसेट हो, उसे भी हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन है या फिर नहीं है। जहां यहां मैंने दिखाया है कि दोनों के दोनों सर्कल डिसजॉइंट है, इसका मतलब इन दोनों सेट में किसी भी तरह का एलिमेंट कॉमन नहीं था। अगर एलिमेंट कॉमन होता तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाता, जिसमें ये वाला रीजन मेरा ए इंटरसेक्शन बी होता। अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए इंटरसेक्शन बी होता। ठीक उसी तरह ये वाला रीजन कौन सा होगा, ये वाला, ये वो रीजन है जिसमें ए के एलिमेंट्स है लेकिन बी के एलिमेंट्स नहीं है। ये ब्लू वाला जो रीजन है ये मेरा हो गया ए माइनस बी। इस रीजन में वो एलिमेंट हैं जो ए से बिलोंग करते हैं लेकिन बी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह ये वाला मेरा वो रीजन है जिसमें बी के एलिमेंट्स तो है लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, बी माइनस ए, है ना। और आप देख सकते हो कि इस ब्लू रीजन, इस ब्लैक रीजन और इस रेड रीजन में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हो गए। तो मैं कह सकता हूं कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। और ये पूरा का पूरा रीजन मिलके क्या बना रहा है, ये पूरा का पूरा रीजन ए के भी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है और बी के भी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि अगर कोई सेट तीन सेट्स का यूनियन है जहां पर वो तीनों के तीनों सेट्स डिसजॉइंट है, तो जो रिजल्टेंट सेट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे डिसजॉइंट सेट्स में जितने एलिमेंट्स हैं उनके सम के बराबर हो जाता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ब्लू रीजन
यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ब्लैक रीजन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेड रीजन, यानी कि एन बी माइनस ए। मैं ऐसा लिख सकता हूं बिकॉज तीनों के तीनों डिसजॉइंट है। अब सी, इसको मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूं, इस पूरे के पूरे रीजन में एलिमेंट बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रेड रीजन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। और क्या मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस रेड रीजन is equal to number of elements in this entire circle minus number of elements in the black region। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं Na, और Nb माइनस को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं Nb number of elements in this entire circle minus number of elements in this black region, Na इंटरसेक्शन बी। सो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आया, Na यूनियन बी इज इक्वल टू Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी। इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि वो लोग जो या तो ए की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, या तो बी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, या दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ दोज पर्संस जो ए की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं प्लस नंबर ऑफ दोज पर्संस जो सिर्फ बी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं माइनस नंबर ऑफ दोज पर्संस जो ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सो इसे आपको याद रखना है, लेकिन इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। आप इस तरह के डायग्राम्स के साथ खेलने के अपना एबिलिटी बढ़ाइए आप। ओके, अब हम और भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटरसेक्शन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पूरी की पूरी लॉजिक बेस्ड है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन फाइव, ये क्या हो, उन एलिमेंट्स का सेट जो फाइव में भी है और ए में भी है, लेकिन फाइव में तो कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन ए करूं तो इसका मतलब क्या होगा, उन सेट्स का, उन एलिमेंट्स का सेट जो ए से भी बिलोंग करते हैं और ए से भी बिलोंग करते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली सेट ए ही हुआ ना, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। थर्ड प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन यू, या फिर इसको मैं यू इंटरसेक्शन ए भी बोल सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which belong to A as well as U। अगर ये मेरा पूरा का पूरा U था और यहाँ पर कहीं A था, मतलब मैं इन दोनों रीजन में जो कॉमन है उसकी बात कर रहा हूँ, तो कॉमन तो यही है, A का ही रीजन है, सो A इंटरसेक्शन U या फिर U इंटरसेक्शन A को मैं A ही लिख सकता हूँ। ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद सिंपल ऐसे ही U इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू U, U इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, ऐसे भी आप सोच सकते हो। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। सी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, तीन सेट्स थे मेरे पास A B और C, मैंने पहले B और C का इंटरसेक्शन किया क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो पहले ये काम किया, पहले B और C का इंटरसेक्शन किया, फिर जो रीजन आया उसका मैं
ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहा हूं। तो अब इसे मैं कैसे सोच सकता हूं? ये मेरे पास एक सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, और ये मेरे पास सेट सी है। अब देखो, पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ए को भूल जाता हूं। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी ये और सी ये, दोनों में कौन सा एरिया कॉमन? ये वाला। दोनों में ये वाला एरिया कॉमन। ओके, सो ये मुझे बी इंटरसेक्शन सी मिल गया। अब मैं बी और सी को भूल जाता हूं। इसका काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है? ए का बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सेट ए का इस रीजन के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ऑब्वियसली बात है ना, सेट ए है ये मेरा, और बी इंटरसेक्शन सी में यही रीजन तो कॉमन है। ओके, सो ये रीजन मुझे बताता है, मतलब अगर मैं सेट बी को भी अब ड्रॉ कर दूं और सेट सी को भी ड्रॉ कर दूं, तो ये रीजन मुझे बता रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए फिर से, ये मेरा रीजन ए था, ये मेरा रीजन बी था। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं? ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूं। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूं। ये हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं भूल जाता हूं किसे? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी मेरा हो गया। अब फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो बी का तो मेरा कोई काम है नहीं, अब इसे मैं भूल जाता हूं। अब आ रहा है मेरा ए इंटरसेक्शन सी, तो ए ये हो गया, सी ये हो गया। तो ए इंटरसेक्शन सी मेरा रीजन होगा ये वाला। ये मेरा हो गया ब्लैक वाला ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों रीजन का इंटरसेक्शन मुझे करना है, तो इस रीजन और इस वाले रीजन में यही तो मेरा कॉमन है। ये जो मैंने पूरा का पूरा ब्लैक से शेड किया है, ये वाला, ये अब जो व्हाइट हो गया है, यही तो मेरा कॉमन है। और ये बिल्कुल वही रीजन है जो यहां पर था। इसका मतलब कह सकता हूं मैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। इसका ये मतलब है कि ये जो इंटरसेक्शन है वो बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो इंटरसेक्शन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे आप मैथ्स में करते हो ना कि अगर ए बी प्लस सी होता है तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर प्लस ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक उसी तरह से इसको भी समझा जा सकता है। अब अगर यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहता तो क्या तब भी हम लिख सकते थे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी? आइए देखते हैं। अब हम ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमें देखना है कि ये किस तरह का रीजन होगा।
ए बी और सी। सबसे मोस्ट जनरल केस यही हो सकता है जहां पर तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो अगर इसके लिए प्रूफ कर लेते हैं तो सबके लिए प्रूफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की प्रैक्टिस किया करो। सबसे पहले हमें बी यूनियन सी करना है, बिकॉज ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो बी यूनियन सी मेरा कौन सा रीजन हो जाएगा? इन दोनों सर्कल्स को मैं इंक्लूड करूंगा। दिस इज माई बी यूनियन सी। ये हो गया मेरा बी यूनियन सी। अब इस रीजन का ए के साथ मुझे इंटरसेक्शन लेना है, तो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन कौन सा हो जाएगा? इस रेड रीजन में और सर्कल ए में कौन सा रीजन कॉमन है? ये वाला। ओके, सो हमारा रीजन ये मिल रहा है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। अब हम चर्चा करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह के रीजन के बारे में। अगेन ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी और ये हो गया मेरा सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में जो रीजन कॉमन है, सर्कल ए और सर्कल सी में यहां वाला रीजन कॉमन है। और मुझे दोनों का यूनियन कर देना है, इन दोनों का यूनियन कर देना। और दोनों का यूनियन करने का क्या मतलब है? मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं, है ना? ये सब तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो क्या ये रीजन और ये रीजन दोनों सेम नहीं है ना? तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों बराबर हैं। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ आ गया, फिर ये यूनियन सिंबल आ गया, और फिर ए इंटरसेक्शन सी हो गया। तो यहां पर भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब थर्ड, हमारा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगली प्रॉपर्टी, तीन सेट है, मैंने पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन किया और फिर एक रीजन सी के साथ इंटरसेक्शन किया। तो ये मेरा ए हो गया, फिर सेट बी है ये, और सेट सी है ये। पहले मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन किया, तो ए और बी का इंटरसेक्शन पहले कर दिया, इस रीजन का, हटाओ इसे। फिर जो रीजन आया था उसका मैंने सी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया। तो सी के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो यही वाला रीजन कॉमन होगा, है ना? ये वाला रीजन मेरा कॉमन हो गया। ओके, दिस वाज माय ए एंड दिस वाज माय बी। अब हम क्या कर रहे हैं? ये ए था, बी था और ये सी था, ए बी और सी। अब मैं क्या कर रहा हूं? पहले बी इंटरसेक्शन सी कर रहा हूं, पहले बी इंटरसेक्शन सी कर रहा हूं।